नमस्कार, मैं आकाश गुप्ता एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के साथ साथ एक लेक्चरर भी हूँ एंड आई वेलकम यू ऑल टू द 6th पॉडकास्ट ऑफ फिटनेस केयर्स एकेडमी। हमारा आज का पॉडकास्ट भी एक बहुत सिंटिलेटिंग टॉपिक को अटेंड करता है जो कि है एक्सरसाइज साइंस। जिम जाके टेंशन होती है कि कौन सी एक्सरसाइज करें, कैसे करें। कोच साहब जब बताते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है तो कभी सोचा ऐसा क्यों है? आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किन फॉर्मेट्स में, किन टेक्निक्स को यूज करके आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस पे हो तो कौन सी टेक्निक, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। और हाँ, अगर आप एडवांस पे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं गलती कर रहे हो। सो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए टुडे वी हैव डॉक्टर प्रियंका जैन, जो प्रोफेशनली एक मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पैशन से वो फिटनेस केयर्स एकेडमी के डायरेक्टर होने के साथ साथ एक लेक्चरर भी हैं। तो चलिए जुड़ते हैं उनके साथ। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। नमस्कार। एंड वी आर डिलाइटेड दैट यू आर हियर अगेन। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा, एक हम लोग चीज नोटिस कर रहे हैं आजकल कि लोग बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक हो गए हैं, बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेके। जिम जा रहे हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, फिर पसीना बहा रहे हैं। हम देखते हैं कि वो 3 फॉर्मेट्स में एक्सरसाइज करते हैं। एक होता है मशीन्स पे वो लोग यूज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जी। एक होता है वो डंबल्स या फिर बाबल्स यूज करते हैं जिन्हें आप शायद फ्री वेट कहते हैं, और कुछ अपने बॉडी वेट्स को भी यूज कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि इन तीनों फॉर्मेट्स में क्या डिफरेंस है और इन्हीं फॉर्मेट्स में कौन कौन सी एक्सरसाइज हो सकती हैं। आपने पहली बात तो बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं, और उसी में मैं सबसे पहले फ्री वेट्स के बारे में बात करना चाहूँगी। तो आप ये बोल सकते हैं दैट फ्री वेट्स आर दोज वेट्स विच आर फ्रीली मूवेबल, यानी आप इनको फ्रीली मूव करके यूज कर सकते हैं। अभी अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं फ्री वेट्स के साथ, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ये फ्री वेट्स रखे हुए हैं तो आपको वहीं पर ही खड़े होकर या बैठ के आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप जिम में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो ये फ्री वेट्स होते हैं, ये किसी की भी अटैचमेंट इनमें नहीं होती है, जैसे कि केबल्स, पुलीज या फिर कोई भी वेट स्टैक है वो उसमें अटैच नहीं रहता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं दूं, लाइक केटल बेल्स, आपने नाम सुना होगा, डम्बल्स, बाबल्स और वेट प्लेट्स। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ मशीन्स की बात करें तो सब कुछ ऑपोजिट हो जाता है। मशीन्स फ्रीली मूवेबल नहीं है, जहां पर वो इंस्टॉल्ड रहती है आपको वहीं पर जाकर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और दूसरा, उसमें अटैचमेंट्स भी जरूर रहती हैं, लाइक केबल्स की, पुलिस की, एंड इनफैक्ट उसमें वेट स्टैक भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लैट पुल डाउन मशीन का नाम सुना होगा, चेस्ट प्रेस, लेग कर्ल मशीन्स। अब ब्यूटी ये है कि इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि लेग प्रेस मशीन, तो उसमें क्या होता है, मशीन तो रहती है जो एक ही जगह इंस्टॉल्ड है, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, बॉडी पर चैलेंज बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें बाहर से वेट प्लेट्स होती हैं, उनको ऐड करते हैं। अब आ जाते हैं हम बॉडी वेट एक्सरसाइजेस पर। तो जैसे कि नाम बता रहा है कि आप अपनी ही बॉडी का वेट यूज करके एक्सरसाइजेस करेंगे। जैसे कि हम लोग करते हैं पुशअप्स, पुलअप्स एंड स्क्वाट्स। सो उसमें भी अच्छी बात यह है कि लोग एक्सटर्नल वेट का यूज करते हैं रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी पर चैलेंज बढ़ाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग पुशअप्स करते हैं, लेकिन वो अपनी बैक में लोड, यानी कि जो वेट प्लेट्स हैं उन्हें रखना शुरू कर देते हैं। तो उससे वो कर क्या रहे हैं, जो मसल का रिक्रूटमेंट है उसको बढ़ा रहे हैं, यानी बॉडी पर अगेन चैलेंज बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हो गए डिफरेंसेस और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो है इजीनेस पे। जैसे कि एक बिगिनर है, फॉर एग्जांपल मैं कभी जिम नहीं गया, मैंने जिम की शक्ल नहीं देखी है, ठीक है, राइट, बट अब मैं जिम स्टार्ट करना चाहता हूँ, आई रियली वांट टू स्टार्ट माय वर्कआउट्स। और इस कंडीशन में वो कौन सी फॉर्मेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस हैं जो एक बिगिनर को चूज करनी चाहिए सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे अपना वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले तो अब चाहे कोई बिगनर हो या एडवांस लेवल पर हो, तो उनको अपनी टेक्निक्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जिम में भी कई लोग एडवांस लेवल पर होते हैं, बट स्टिल जो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं वो बहुत ही गलत तरीके से करते हैं, एंड विदाउट अ डाउट उनको कई इंजरीज का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि शोल्डर इंजरीज कितनी कॉमन है, बैक पेन कितना कॉमन है। तो टेक्निक्स अगर आपकी सही है तो मैं ये कहूँगी कि जो एक बिगनर है
ही कैन गो विद द मशीन्स फर्स्ट। पहले उसको मशीन्स ही चूज करनी चाहिए क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं। मशीन्स में पहले तो एक बिगनर को बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, जो पाथ ऑफ मोशन है यानी किस डायरेक्शन में उसको मूव करना है वो भी उसके लिए चैलेंज नहीं होगा। और मिनिमल से मिनिमल वेट के साथ वो अपने एक्सरसाइजेस करना शुरू कर सकता है। एक बार उसको मशीन्स में मूवमेंट आ गई, उसके बाद वो शिफ्ट हो सकता है फ्री वेट्स पर। अब फ्री वेट्स में क्यों मैंने सबसे पहले रिकमेंड नहीं किया कि किसी भी बिगनर को फ्री वेट्स के साथ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वहाँ पे बैलेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको पाथ ऑफ मोशन भी डिसाइड करना है यानी किस डायरेक्शन में उसको मूव करना है उसको वो भी देखना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि उनको लगता है कि अच्छा ये डंबल है तो मैं ये डंबल उठा लूंगा, लेकिन जैसे ही वो किसी एक्सरसाइज में एक पोजीशन अटेन करते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट है और वो नहीं कर पाते हैं। वहाँ से कई बार डीमोटिवेट भी हो जाता है इंसान। और यहीं पे रोल शुरू हो जाता है एक पर्सनल ट्रेनर का। यानी जो पर्सनल ट्रेनिंग कोर्सेज हम यहाँ करवाते हैं वो इसीलिए करवाते हैं क्योंकि पर्सनल ट्रेनर बैलेंस में भी सपोर्ट कर सकता है अपने क्लाइंट को। इनफैक्ट उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए वो भी बता सकता है। और अगर हैवी भी है लोड तो वो उसमें भी उसकी हेल्प कर सकता है उसे मूव करने में। तो प्रोग्रेशन फिर रुकेगी नहीं, वो चलती चली जाएगी। बट अगर हम बात करें बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की, तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस तो मैं बिल्कुल भी किसी बिगनर को शुरुआत में रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि बॉडी का ही वेट उठाना है। सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अब आप पुशअप को देख लीजिए, तो पुशअप्स में क्या होता है, आपके जो हाथ और पैर होते हैं वही ग्राउंड में रहते हैं एंड देन यू आर मूविंग होल योर बॉडी वेट अप एंड डाउन। सो दैट मीन्स डू यू थिंक इज इट ईजी फॉर यू? क्योंकि उसमें आप ऑलमोस्ट जो आपका बॉडी वेट है, चलो अगर आप 100% नहीं उठा रहे, 90% ही सही या 80% ही सही, तो वो इजी नहीं होता। पुलअप्स में भी यही है, सिर्फ आपकी डिस्टल एक्सट्रीमिटी फिक्स्ड है एक बार पे एंड देन यू आर मूविंग योर होल बॉडी वेट अप एंड डाउन, तो वो भी इजी नहीं होता। स्क्वाट आप देखिए कितने लोगों को इजी लगता है शुरुआत में, बहुत टफ रहता है क्योंकि स्क्वाट में भी तो बॉडी वेट ही हम लोग मूव कर रहे हैं। आई गेस ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि आपने बताया कि बॉडी वेट को पुल या पुश करना नॉट इजी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने वेट की बात करूं, राइट नाउ आई एम 85। ओके, अब मैं बिगिनर हूं और मुझे कोई बोले भाई अपना 85, चलो जैसे 90% 80% बोला कि अपना 60 या 70 kg पुशअप लगा के देखो, नहीं होगा, राइट, लिटरली नहीं होता। और पुलअप तो बहुत दूर की बात है। एंड शायद इसीलिए पर्सनल ट्रेनर्स की डिमांड भी बढ़ रही है सो दैट दे कैन गाइड यू इन द बेस्ट मैनर। बिल्कुल। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो है बेनिफिशियलनेस पे। अब मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन सी टेक्निक है जो किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी, यानी कि उस फॉर्मेट को यूज करके आप अपने बॉडी, अपने मसल्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट रीप कर सकते हो। देखिए, इन चीज़ों में एक डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाना कि यही एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, यही सबसे बेनिफिशियल रहेगी और जो बाकी सारी है वो तो बहुत बेकार रहेगी, मत करो उसे, तो आई थिंक ये कहना सही नहीं होगा। सो अभी हमने बिगनर की बात की थी। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो बिगनर है उसके लिए ह्यूमंगस वेट उठाना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि टेक्निक सीखना। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि उसको मशीन से शुरू करना चाहिए, क्योंकि मशीन में हमने बात की थी कि जो बैलेंस और डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो सब जो होगा वो उसका उतना चैलेंज नहीं होगा। यानी मशीन में होता क्या है कि आपके नर्वस सिस्टम का, आपके मस्कुलर सिस्टम से कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। और मशीन में चांसेस ऑफ इंजरी भी मिनिमल रहेगा और बॉडी पर जो चैलेंज है वो भी कम रहता है एज कम्पेयर टू फ्री वेट्स। क्योंकि अगर हम फ्री वेट्स की बात करें, जो हमने कहा था कि बिगनर को मशीन में एक बारी मूवमेंट वो सीख जाए तब उसे शिफ्ट होना चाहिए फ्री वेट्स में, तो वो यही रीजंस है क्योंकि फ्री वेट्स में अब जो चैलेंज है वो बढ़ जाता है। फ्री वेट्स में बैलेंस भी करना पड़ेगा एक इंडिविजुअल को, उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पर बैलेंस होगा और इनफैक्ट उसके इस कोऑर्डिनेशन में निखार भी आता जाएगा टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे उसकी स्किल सेट बढ़ती चली जाएगी। उसका जो मसल रिक्रूटमेंट पैटर्न है वो भी चैलेंज होगा उसकी कोर एंगेजमेंट के साथ, तो इसीलिए फ्री वेट्स जो है वो हमेशा सेकेंड ऑप्शन रहता है। ओके, बट व्हाट अबाउट बॉडी वेट देन? बॉडी वेट्स तो जैसे हमने कहा कि काफ़ी टफ है, तो एक बिगनर जब बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करना शुरू करता है तो उसके लिए तो जब वो एक पुशअप
ही करता है तो बहुत खुश हो जाता है वो चीज़ करके, बिल्कुल। बहुत खुशी का टाइम होता है उसके लाइफ में। सो वो भी वहाँ तक पहुँचे, उसके लिए जिम में आपने असिस्टेड पुलअप मशीन्स देखी होगी, तो वो किस लिए है? आप एक दिन अपने आप ही पुलअप्स कर पाओ, तो उसके लिए ही ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बनी हुई हैं। तो आप कभी देखना, जो असिस्टेड पुलअप मशीन होती है उसमें बार होता है जिसे आप होल्ड करते हैं हाथ से, और नीज के नीचे के लिए पैडिंग दी हुई होती है, और वहाँ पे आप वेट जो है उसे सेट कर सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी, और फिर बॉडी को धीरे धीरे मूव करना सीख सकते हैं। और जैसे जैसे आपके अंदर स्ट्रेंथ आती जाएगी तो एक दिन आप अपने आप पुलअप्स भी करेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि बिगनर के लिए मशीन बेहतर है, बाकी आप जैसे जैसे प्रोग्रेशन करते हो यू कैन लाइक गो फॉर फ्री वेट्स एंड बॉडी वेट एज वेल। जी। मगर देयर इज अ यू टर्न इन दिस। वो ये है कि मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को देखा है, बिगनर है, ठीक है, पहली बार जिम आए हैं, मगर वो लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट ही फ्री वेट से कर रहे हैं। ठीक है। Then तो what क्या is वो this? जो बिगनिंग कर रहे हैं वो अपने आप ही फ्री वेट से कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सनल ट्रेनर है उनके साथ जो बोथ द लेकर- सिनेरियोस आते हैं, दोनों देखे हैं, बट हाँ मेजोरिटी लोग अपने आप ही स्टार्ट करते हैं। वो जो अच्छा। जनरल ट्रेनर्स होते हैं ना, वो बोल देते हैं कि भाई ये लो डंबल और शोल्डर प्रेस कर लो। ओके। सो देखिए, अगर कोई भी बिगनर, आई मीन इन चीज़ों में आई टोटली बिलीव इन यू, आपने बिल्कुल देखा होगा क्योंकि मैंने भी देखा है। और रियलिटी ये है कि करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई रोकने तो आएगा नहीं। लेकिन जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम स्टेप बाय स्टेप ही चलें तभी आपके अंदर वो एफिशिएंसी आ पाएगी, एंड दैट टू विदाउट गेटिंग इंजर्ड। सबसे बड़ी बात वो है। अब जैसा कि अभी आपने बताया कि हर एक एक्सरसाइज हर एक फॉर्मेट में बेनिफिशियल है, करेक्ट जी। तो क्या हम ये समझें कि आप सारी एक्सरसाइजेस फ्री वेट्स पे या सारी की सारी एक्सरसाइजेस मशीन्स पे कर सकते हो, या फिर इन एक्सरसाइजेस को चुनने के पीछे कोई क्राइटेरिया होगा कि आप ये कुछ ऐसी सेट ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, इन्हें आप मशीन्स पे करो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, या फिर ये वाली एक्सरसाइजेस को आप फ्री वेट के साथ करो मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए? ऐसा कुछ है क्या? आप फिर से बेनिफिट्स पे ही आ गए। क्योंकि हर किसी को मुनाफा चाहिए। आई कैन सी दैट। सो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं चैलेंज के पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ कि क्या होता है कि आजकल लोगों के पास टाइम बहुत कम है, और वो ये चाहते हैं कि कम टाइम में उनकी मसल जो है वो मैक्सिमली चैलेंज हो जाए, ऐसी एक्सरसाइज हम कर लें। तो उसके पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो हर इंसान को उस एक्सरसाइज का चुनाव करना चाहिए, फिर चाहे वो मशीन से करता है या फिर वो फ्री वेट्स का यूज़ करके करता है, जिसमें वो लाइन ऑफ ग्रेविटी फॉलो कर रहा हो। नाउ व्हाट इज LOG, लाइन ऑफ ग्रेविटी? ये एक इमेजिनरी लाइन है, आप इसे वर्टिकल लाइन समझ सकते हैं, जो तब बनती है जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो किसी मास पर एक्ट करती हैं। वो मास किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, एक लिविंग बीइंग का भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा स्क्वाट, अगर बाबल स्क्वाट जो है जब करते हैं तो उसमें होता क्या है, यू मूव स्ट्रेट अप एंड डाउन, तो आपका जो वेट है वो एक वर्टिकल लाइन में मूव कर रहा है, दैट इज द LOG, लाइन ऑफ ग्रेविटी। वहीं पे अगर मैं डेडलिफ्ट की बात करूं तो डेडलिफ्ट में भी सेम चीज अप्लाई हो रही है, जो भी कोई इंसान है वो लाइन ऑफ ग्रेविटी में मूव हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो मसल पर चैलेंज है वो मैक्सिमल है, मैक्सिमम चैलेंज मिलेगा आपकी मसल्स को। अपराइट रो को भी देख लीजिए आप, तो अपराइट रो में लाइक आप बाबल के साथ अगर उसे परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी आपका स्ट्रेट अप एंड डाउन मोशन होता है। तो ये सारी हम जो मूवमेंट कर रहे हैं वो लाइन ऑफ ग्रेविटी में कर रहे हैं, उसमें आपको आपकी मसल्स को मैक्सिमल चैलेंज मिलेगा। तो बेसिक सी बात यह है कि जब भी आपके वेट एडिशनल वेट गुरुत्वाकर्षण की दिशा में मूव करेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जैसे आपने कुछ एक्सरसाइज बताई, मैं भी बोलना चाहूंगा जी। लाइक आपका बाबल या डंबल चेस्ट प्रेस हो गया, ओके, बिल्कुल। आपका शोल्डर मिलिट्री प्रेस, ईदर विद बाबल और डंबल, कोई भी आप कर उसमें लो। भी लाइन ऑफ ग्रेविटी ही फॉलो होगा। पुश प्रेस, पुश प्रेस की भी बात करें तो वो भी लाइन ऑफ सब ग्रेविटी, में जो है वजन आपका एकदम सीधा मूव करेगा, और इसीलिए ये टफ भी लगता है जी। लोगों को, उनको इजी नहीं लगता है ये करने में। लेकिन अगर आप फ्री वेट्स के साथ एक्सरसाइज करते हैं और उसमें अगर आर्क ऑफ मोशन बनता है, जैसे हाफ सी भी कहा जाता है, तो उस केस में जो चैलेंज है आपकी मसल्स पर वो डिफर करने लग जाता है। आपकी बिगनिंग से लेकर एंडिंग तक जो मसल चैलेंज है वो कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। अभी अगर हम डंबल बाइसेप्स कर्ल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, आर्क ऑफ मोशन बनता है,
तो क्या वहां पर LOG यानी लाइन ऑफ ग्रेविटी बन रहा है, यानी कोई वर्टिकल लाइन में आप मूवमेंट कर रहे हैं? नहीं, आप आर्क बना रहे हैं। तो जो मसल चैलेंज है वो इक्वल नहीं रहेगा। उसी तरीके से लैटरल रेजेस में भी आर्क बनता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी नहीं फॉलो हो रहा है रूल, तो वहां पे भी जो मसल पर चैलेंज है वो कम हो जाएगा। एंड सेम गोज विद, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, लाइक ट्राइसेप्स किक बैक, तो उसमें भी हाफ C बनता है और मसल चैलेंज जो है वो ऑब्वियसली कम रहेगा। लाइक कुछ और एक्सरसाइजेस है, जैसे आपका डंबल चेस्ट फ्लाई हो गया, वेरी वेरी फेमस अमंग पीपल बिकॉज ऑफ आर्नल्ड। यस। देन आपका शोल्डर फ्रंट रेजेस, उसमें भी आग बनेगा जी। देन अगर आप लेग एक्सटेंशन को डंबल से परफॉर्म करते हो तो उसमें भी आग बन सकता है फिर तो अब दैट मीन्स ये जितनी भी एक्सरसाइजेज है, अब आपको एनालाइज करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है कि अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमल चैलेंज मिले, कम टाइम है आपके पास और सबसे एफिशिएंट एक्सरसाइज करके आप जाना चाहते हैं, तो आप लाइन ऑफ ग्रेविटी जो रूल है उसको फॉलो करिए। अभी अगर मैं मशीन्स की बात करूं, तो मशीन्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वहां पर जो आप वेट स्टैक्स ऑब्जर्व करते हैं, तो कभी उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व की है, वो कैसे मूव करता है, अप एंड डाउन। अगेन इट इज फॉलोइंग द लाइन ऑफ ग्रेविटी रूल, LOG। इसीलिए मशीन में जो टेंशन रहती है आपके एक जो टारगेट मसल है उसके ऊपर, वो कंटिन्यूस रहती है, वो कम ज्यादा नहीं होती। अब अगर मैं इसका आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, सो वी कैन अगेन टॉक अबाउट लैटरल रेजेस विद डंबल। अगर डंबल के साथ कोई लैटरल रेज करता है, फॉर एग्जांपल 10 kg, और वही लैटरल रेजेस वो मशीन के साथ जाके परफॉर्म करता है, सो मशीन में भी लैटरल रेजेस होते हैं, तो वो बहुत इजीली डिफरेंस फील कर पाएगा। इट्स नॉट इजी टू डू लैटरल रेजेस विद मशीन एज कंपेयर टू लैटरल रेजेस विद डंबल। डंबल के साथ 10 kg में इजी क्यों था, और मशीन में जब हम लैटरल रेजेस कर रहे हैं तो फिर वो 10 kg में ही, यानी उसी के अराउंड अबाउट जब वेट लेते हैं तो वो टफ क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ द लाइन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जो मशीन है वो आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी को फॉलो कर रही है। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि वजन हमेशा सीधा मूव करे। यस। फ्री वेट है तो वो सीधा मूव करना चाहिए जी, और अगर मशीन पे आप कर रहे हो तो मशीन पे तो स्टैक लगा हुआ है, वो भी सीधा ही मूव करता है, इसलिए मशीन पे आपको ऐसी मूवमेंट्स करनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस सेशन सो एनलाइटनिंग फॉर मी एंड फॉर द ऑडियंस एज वेल, एंड आई एम सो श्योर अबाउट दिस कि हमारी जनता के भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे एक्सरसाइज फॉर्मेट्स के बारे में। आई टू होप सो। यस, उनको भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, करवानी चाहिए, और किस इंटेंसिटी पे, कौन सी टेक्निक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। सो न्यूटन की याद आई, सेब आपके सर पे भी गिरा या ऊपर से गया? सी, एक्सरसाइज एंड फिजिक्स सब रिलेटेड है, आप नहीं बढ़ सकते फिजिक्स रूल से, सो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। और अगर ये टॉपिक आपको एजुकेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेसिफिकली जो जिम जाते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना हमारे चैनल को, विच इज फिटनेस क्रेवर्स अकेडमी। तब तक के लिए अच्छा खाएं, व्यायाम करें और खुश रहें। धन्यवाद।